हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने कि अंग्रेजी विषय को चुना है मेन सब्जेक्ट के रूप में या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, उनकी मैं तैयारी करा रहा हूं। और आज मैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर एक ऐसे लेकर आया हूं। नाम है जिसका ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। ड्रीम चिल्ड्रन, जिसको लिखा है चार्ल्स लैम साहब ने। तो ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम। इसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, ये पूरा ऐसे आपको बताता हूँ। तो चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि चार्ल्स लैम के बारे में मैंने एक वीडियो इससे जस्ट पहले आपको दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें, क्योंकि अगर आपकी आगामी जो परीक्षा होने वाली है, आगरा यूनिवर्सिटी की बात करूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, तो उसमें डेट आ भी चुकी है। 8 तारीख से लेकर 8 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एग्ज़ाम होने हैं। अन्य यूनिवर्सिटी के आप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एग्ज़ाम की डेट या तो क्लियर हो गई होगी, नहीं तो 2-4 दिन में आ जाएगी। तो आपको राइटर के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने चार्ल्स लैम का एक वीडियो दिया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। लैम वाज बोर्न ऑन 10 फरवरी 1775 एट इनर टेम्पल ऑफ लंदन। चार्ल्स लैम का जन्म 10 फरवरी 1775 को इनर टेम्पल लंदन में हुआ। दूसरा पॉइंट, लैम डाइड ऑन 27 दिसंबर 1834। लैम की मृत्यु जो है वो 27 दिसंबर 1834 को हुई। लैम्स प्रोज स्टाइल इज पर्सनल। लैम्स आपकी अगर प्रोज स्टाइल की बात करें तो इनकी प्रोज स्टाइल पर्सनल है, यानी कि इनके जो भी एसेज हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल होते हैं। वह अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने एसेज के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनका, लैम पब्लिश्ड हिज एसेज विद द पेन नेम इलिया। चार्ल्स लैम के एसेज जो हैं वो अपने एक पेन नेम से पब्लिश किया करते थे और नाम है इलिया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एसेज ऑफ इलिया पूछा जाए तो आप समझ जाइए चार्ल्स लैम की बात हो रही है। फिफ्थ पॉइंट है, लैम वाज फोर्स्ड टू रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिस्टर मैरी लैम। चार्ल्स लैम पूरे जीवन भर कुंवारे रहे और कुंवारे रहने का कारण था इनकी सिस्टर, जिनका नाम था मैरी लैम। अब क्यों रहे, क्या कारण था, वो मैंने आपको चार्ल्स लैम का जो वीडियो दिया है उसमें बताया है, आप लोग उसमें देख लीजिए। चलिए, 6 पॉइंट आता है आपका, लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन पब्लिश्ड इन 1823। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन। तो चार्ल्स लैम का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन जो है इसका पब्लिकेशन हुआ है 1823 में इन द कलेक्शन ऑफ एसेज नेम्ड एसेज ऑफ इलिया। और इसका जो पब्लिकेशन है वह एक कलेक्शन ऑफ ऐसे में हुआ है, ऐसे के एक संग्रह में हुआ है जिसका नाम है एसेज ऑफ इलिया। 7 पॉइंट है, द सब टाइटल ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन इज ए रेबरी। अगर हम बात करें ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे जो है उसका सब टाइटल जो है उसका नाम है ए रेबरी। रेबरी का मतलब होता है आपका डे ड्रीम, ठीक, दिवा स्वप्न। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है आपका, लैम लव्ड एन सिमंस। लैम साहब की प्रेमिका थी जिनसे वो बेहद प्रेम किया करते थे, नाम था उनका एन सिमंस। इन द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन ही रेफर्स एन एज एलिस बिंटरटन। और ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में उन्होंने एन सिमंस को एलिस बिंटरटन के रूप में व्यक्त किया है, एलिस बिंटरटन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। 9 पॉइंट है आपका, इन दिस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन लैम इमेजिन हिज 2 चिल्ड्रन, वन बॉय नेम्ड जॉन एंड वन गर्ल नेम्ड एलिस। ड्रीम चिल्ड्रन जब मैं आपको अभी ऐसे पढ़ाऊंगा, उसकी स्टोरी सुनाऊंगा, तो आप देखेंगे कि ड्रीम चिल्ड्रन में चार्ल्स लैम साहब ने अपने 2 काल्पनिक बच्चे व्यक्त किए हैं। 2 बच्चों को उन्होंने इमेजिन किया है अपने ड्रीम चिल्ड्रन में, मतलब अपने स्वप्न के बच्चों में। एक है लड़का, वन बॉय नेम्ड जॉन, एक लड़का यानी कि जिसका नाम है जॉन, एंड वन गर्ल नेम्ड एलिस, और एक लड़की जिसका नाम है एलिस। 10 पॉइंट है आपका लास्ट, इन ड्रीम चिल्ड्रन लैम रेफर्स हिज ग्रैंड मदर फील्ड एंड ब्रदर जॉन लैम। अगर हम बात करें चार्ल्स लैम की इस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन की, तो इसमें उन्होंने 2 लोगों के बारे में अपना बातें व्यक्त की हैं। एक तो अपनी दादी जिनका नाम फील्ड है, और दूसरा अपने भाई जॉन लैम के बारे में। तो फील्ड और जॉन
लैम। अब हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं आपकी ड्रीम चिल्ड्रन। चलिए, तो ड्रीम चिल्ड्रन स्टोरी की जब हम शुरू करते हैं तो चार्ल्स लैम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सदैव यह जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि उनके बुजुर्गों जो उनके पूर्वज हैं उनका बचपन कैसा था। यह कल्पना करके उन्हें अत्यंत आनंद मिलता है, जैसे कि उनके दादा या दादी ने बचपन में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया, यह जानना बच्चों को बहुत पसंद आता है। लैम साहब कल्पना करते हैं कि उनके स्वप्न में देखे गए बच्चे अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि चार्ल्स लैम की ग्रैंड मदर और बच्चों की क्या हुई, ग्रेट ग्रैंड मदर, तो परदादी यानी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के विषय में जानना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि उनकी जो दादी थी, चार्ल्स लैम साहब बताते हैं कि मेरी जो दादी थी वह नॉरफॉक के एक बहुत बड़े मकान में रहती थी। स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, नॉरफॉक स्थान का नाम है, उसमें एक बहुत बड़े से मकान में रहती थी। इसने हाल में मतलब जो ये मकान था उसके हॉल में एक चिमनी बनी हुई थी और चिमनी के बाहरी भाग पर लकड़ी के नक्काशी की गई थी, जिसमें जंगल में बच्चे वाले गीत की कहानी जो थी उनको दिखाया गया था। ठीक है ना, बच्चे वाले गीत की कहानी। तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चे वाले गीत की कहानी को द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड के नाम से जाना जाएगा। द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, ये कहानी जो थी उनके चित्र बने हुए थे, पूरी चित्रित थी ये कहानी। यह पूरी कहानी थी जिसमें रॉबिन पक्षियों द्वारा, जो रॉबिन रेड ब्रेस्ट पक्षी होते हैं, तो रॉबिन पक्षियों द्वारा शवों को पत्तियों से ढकने का वर्णन किया जाता है। लेकिन एक मूर्ख धनी व्यक्ति ने इस जो बिल्डिंग थी उसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उसको मॉडर्न लुक देने के लिए यह कथा का जो चित्रण था, जो चित्र बने थे द बैलेड का, उसको हटा दिया था। तो जब ये बात चार्ल्स लैम कहता है तो देखता है कि यह सुनकर एलिस, जो कि उसकी ड्रीम गर्ल है, के चेहरे पर हल्का सा परिवर्तन होता है और वह लैम को की प्रेम का एन सिमंस जैसी जो है उसका चेहरा उसको सामने प्रदर्शित होता है। फिर लैम अपनी दादी फील्ड के धार्मिक और स्नेहपूर्ण स्वभाव के विषय में बताता है। वह बताता है कि वह इस जो बड़ा सा घर था उसकी मालकिन नहीं थी, किंतु वह एक जिम्मेदारी के साथ इस घर की देखभाल किया करती थी। केयर टेकर आप कह सकते हैं, केयर टेकर थी। इस मकान का मालिक जो था वह पास ही में खरीदे गए एक फैशनेबल मकान में रहता था। फील्ड ने इस घर का सम्मान बना रखा था, किंतु जब वह मर गई तो इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा और यह घर जो था वो जल्दी ही र्यून्स यानी कि खंडर में परिवर्तित हो गया। उसके बाद जो मकान का मालिक था उसने इस मकान की सभी सुंदर चीज़ें जो थीं वह अपने नए मकान में लगवा दी, किंतु वहाँ पर लगी पुरानी चीज़ें नए घर में बेतुकी लगती थीं, क्योंकि पुरानी चीज़ है तो पुराने तरीके से जो मकान बना था उसमें अच्छी लगती थी। यह सुनकर जॉन जो है, उसका जो ड्रीम बॉय है, ड्रीम सन है चार्ल्स लैम का, वह उस स्वामी की मूर्खता सुनकर मुस्कुराता है। उसके बाद लैम जो है वो बच्चों को अपनी ग्रैंड मदर फील्ड की मृत्यु के विषय में बात बताता है और कहता है कि जब मेरी दादी की मृत्यु हुई तो आसपास रहने वाले सभी धनवान लोग, सभी गरीब लोग शोक मनाने के लिए आए थे, क्योंकि उसकी दादी जो थी बहुत धार्मिक थी। उन्हें भजन की पूरी पुस्तक याद थी, थोड़ी बहुत बाइबल भी उन्हें मौखिक रूप से याद थी। और यह सुनकर एलिस जो है वो अपनी हाथों को फैलाती है जैसे कि वह उस परम पिता परमेश्वर की तरफ प्रार्थना कर रही हो। लैम अपने स्वप्न में देखे गए बच्चों को बताता है कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी फील्ड, वह एक लंबी, सच्ची, न्यायप्रिय और प्रभावशाली स्त्री थी। जब वह यंग एज में थी तो उन्हें अपने क्षेत्र का आप कह सकते हैं बेस्ट डांसर माना जाता था। और यह सुनकर, डांसर का नाम सुनकर ही उसकी जो ड्रीम डॉटर है वह जिसका नाम एलिस है, वह अपना जो राइट फुट है उसको थोड़ा सा मूव करती है जैसे कि वह नृत्य कर रही हो, किंतु जब वह अपने पिता का चेहरा, लैम का चेहरा देखती है जो कि गंभीर है, तो वह अपने पैर के मूवमेंट को रोक देती है। फिर लैम बताता है कि मेरी दादी जो थी उनको कैंसर हुआ था, ठीक है ना, और कैंसर के कारण मेरी दादी ने डांस करना छोड़ दिया था। लेकिन इस बीमारी के बाद भी मेरी दादी जो थी वह डिस्करेज नहीं हुई थी, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इतने बड़े मकान में वह एक हाथ में मतलब एक बड़े से हॉल में अकेली सोया करती थी। और उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी दादी कहा करती थी कि आधी रात को
2 बच्चों की आत्माएं दादी के पास आती थीं, किंतु दादी को उन आत्माओं ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। किंतु लैम इस बात को सुनकर इतना डर जाया करता था कि रात में लैम जो था वो हमेशा अपनी जो आया थी उनके पास सोया करता था। हालांकि लैम कहता है कि मुझे वो उन बच्चों की आत्माएं कभी दिखाई नहीं दी। लैम आगे अपने बच्चों को बताता है कि फील्ड को जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन थे उनसे बड़ा प्रेम था। वह 12 सीजर की मूर्तियां निहारना पसंद करता था। उस घर में 12 स्टैच्यूज ऑफ सीजर्स लगे हुए थे, तो वह उनकी मूर्तियां देखता था। पत्थर एवं लकड़ी पर वहाँ के पोखर में मछलियां देखने की अपेक्षा वह मूर्ति को देखना अधिक पसंद करता था, क्योंकि फल व मछलियों का खेल सामान्य बच्चों को आकर्षित करता है। जबकि लैम कहता है कि वह बचपन से ही जो आर्टिस्टिक थिंग्स हैं उनकी प्रशंसा किया करता था। उसके बाद जब वह ये पूरी कहानी सुना रहा है तो उसके जो ड्रीम चिल्ड्रन हैं जॉन और एलिस, वह अंगूर खा रहे हैं। लैम आगे बताता है कि फील्ड को उसके भाई जॉन से सभी बच्चों से अधिक प्यार था, यानी कि चार्ल्स लैम के भाई का नाम था जॉन और दादी को सबसे ज़्यादा प्रेम जॉन से था। जॉन जो था वह घुड़सवारी व शिकार करने का शौकीन था। वह बहुत प्रसन्न रहता था, सुंदर दिखता था, बहादुर था। वह सभी उसकी प्रशंसा करते थे। और एक बार क्या हुआ, लैम जब छोटा था चार्ल्स लैम, तो उसके पैर में जब चोट लग गई थी तो जॉन उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाया करता था। लेकिन लैम को यह सोचकर दुख होता है कि वह जॉन की वह सेवा नहीं कर पाया। जब उसके बड़े भाई जॉन लैम की पैर में चोट लगी थी, जॉन की अब डेथ हो चुकी है, और लैम जब भी अपने भाई के बारे में सोचता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। चार्ल्स लैम स्वीकार करता है कि उसमें अपने भाई के जो गुण है ऐसे गुण नहीं हैं। वह इच्छा करता है कि उसका भाई जॉन पुनः जीवित हो जाए ताकि वह उसके साथ झगड़ा कर सके। भाई के बिना लैम कहता है कि मैं उतना ही हेल्पलेस हूँ जितना कि जॉन ने मुझे तब बताया था जब डॉक्टर ने उसका एक पैर काट दिया था। यह सुनकर बच्चे रोने लगते हैं। वह लैम से अपनी दादी के बारे में सुनना चाहते हैं। लैम जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन को उनकी माँ के विषय में बताता है, जो लैम को बहुत प्रेम करती थी, किंतु 7 वर्ष तक लगातार उसका हृदय जीतने का प्रयास उसने किया, पर वह उससे विवाह नहीं कर सका। और वो आगे कहता है, एक जो नवयुवती होती है, एक जो बिलव्ड होती है, उसके उत्तर के वास्तविक भाव को समझना कितना कठिन होता है, वह बच्चों को समझने का इस बात का प्रयास कराता है। अचानक लैम ध्यान देता है कि एलिस का चेहरा बिल्कुल सेम उसकी प्रेम का एन जो है उससे मेल खा रहा है। लैम इस बात को लेकर इल्यूजन में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है कि इस समय वह अपनी प्रेम का एन से बात कर रहा है या अपनी स्वप्न में देखी गई पुत्री एलिस से बात कर रहा है। ठीक फिर धीरे धीरे क्या होता है, अचानक बच्चों की जो आकृतियां हैं वो धुंधली पड़ने लगती हैं। वे बच्चे जो हैं वो उसकी जो साइट है उससे दूर होने लगते हैं, आप कह सकते हैं गायब होने लगते हैं। कि वे लैम व उसकी प्रेमिका की संतान नहीं है। वास्तव में वे बच्चे नहीं थे, यथार्थ में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे बच्चे हैं जिनका होना संभव था यदि लैम अपनी प्रेमिका से विवाह करने में सफल हो पाता, और उन्हें लैम व उसकी प्रेमिका के पुनः मिलन के लिए अब लाखों वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अचानक लैम की आंख खुलती है और वह अपने आप को एक अविवाहित के रूप में, अनमैरिड व्यक्ति के रूप में एक इजी चेयर पर पाता है, और वहाँ वह अपनी बहन मैरी के निकट कुर्सी पर ही सो गया था, किंतु उसका भाई जॉन लैम जो है वह अब जीवित नहीं है। तो ये स्टोरी है आपकी ड्रीम चिल्ड्रन। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी ये ऐसे। और यदि आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।